साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है, दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। घर में उनकी पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। पति पत्नी मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते थे। इस प्रकार अपनी मजदूरी के धन से वो जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो भी पैसे बचते, रामदास उन पैसों को अतिथियों की सेवा में लगा देते थे या फिर दीन दुखियों में बांट दिया करते थे। संग्रह करना तो रामदास ने सीखा ही नहीं था। कीर्तन भजन रामदास घर में ही किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वो भगवान का नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वो वहां गए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने एक बार कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो। ये ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार वो गाते थे। अपने को भगवान का दास समझकर रामदास हमेशा ही आनंद में मगन रहते थे। अब एक बार की बात है, एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति मिली। अब उस चोर को मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते मिल जाए तो ठीक रहे। वो चोर रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो, तुम्हारे औजार घिसने के लिए मैं कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ। मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी पूरा नहीं था। ग्राहक को आया देख अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उन्होंने उस चोर के सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही रामदास को नहीं आई। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। अब तो रामदास उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण निकले। उन्होंने देखा कि रामदास शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वो आकर रामदास से कहने लगे, भाई, मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। इसे ना पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले मैं तुम्हें 5-10 रुपये दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी, ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आपको इसके ना पाने से दुख होगा, इसीलिए आप ही इस पत्थर को ले जाइए और मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे पत्नी और पुत्र का पेट भरे इतने पैसे तो मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए तो उतना ही पर्याप्त है। अब वो ब्राह्मण देवता, वो पंडित जी मूर्ति लेकर बड़े खुश हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान करवाया। फिर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए उन्होंने भगवान का पूजन किया। इसी प्रकार वो नित्य पूजा करने लगे। ब्राह्मण विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान ऐसे दुर्गुण भरे थे। वो भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। साथ संगत जी, रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें ना तो भोग वासना थी, न ही लोभ था। वो रूखी सूखी खाकर संतुष्ट रहता था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वो भगवान का नाम लिया करता था। और भगवान भी अपनी इच्छा से ही रामदास के घर गए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छिड़कता, तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त उन्हें स्नान करा रहा है। और जब रामदास उस मूर्ति पर चमड़ा रखकर काटता, तब भगवान को लगता कि उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। अब रामदास तो नहीं जानता था कि जिसे वो साधारण पत्थर समझ रहा है वो शालिग्राम जी हैं, किंतु वो अपने आप को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान
अपनी पूजा मानकर स्वीकार भी किया करते थे। अब वो ब्राह्मण देवता वो बड़ी विधि से भगवान की पूजा तो करते थे, पर वो भगवान के सच्चे सेवक नहीं थे। वो तो धन संपत्ति के दास थे। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए वो भगवान को साधन बनाना चाहते थे। अब भगवान को ये कैसे अच्छा लगता। भगवान तो निस्वार्थ भक्ति के वश में होते हैं। अब एक रात की बात है कि भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया। स्वप्न में दिखाया कि भगवान उस ब्राह्मण देवता से कह रहे हैं, पंडित जी, तुम्हारी ये आडंबर पूर्ण पूजा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो रामदास के निष्कपट प्रेम से ही खुश हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर तुम मुझे रामदास के घर सुबह सुबह ही पहुँचा दो। भगवान की आज्ञा सुनकर ब्राह्मण डर गया। अगले ही दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वो ब्राह्मण रामदास के घर पर पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये शालिग्राम जी हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। पर भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भव सागर से पार हो चुके हो। अब ये सुनकर रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। रामदास सोचने लगे कि मैं तो दीन अज्ञानी और पापी प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे इंसान पर प्रभु ने इतनी कृपा की। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, आप तो सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर रामदास ने विराजमान कर दिया। अब तो रामदास नित्य पूजा अर्चना करने लगे। उनका रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वो दिन भर दिन रात कीर्तन करते, कभी हंसते कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, तो कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार करते कि हे प्रभु, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के घर में आ गए, तो मेरे नेत्रों को अपनी छवि दिखाकर कृतार्थ करो। हे प्रभु, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। अब रामदास की पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनके घर पधारे। रामदास ब्राह्मण के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। अब ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा, तुम इस विचार को तो छोड़ ही दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप आदि करके भगवान का दर्शन पाते हैं। अब ये सुनकर भी रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वो बोले, प्रभु, आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप और नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वो स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, वो मुझे अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य ही वो मुझे अपनाएंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया। अपने भक्त की आतुरता एवं विश्वास को देखकर भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, ये ठीक है, तुम्हारी जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। इसलिए तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। और रामदास भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। साध संगत जी, ईश्वर को, भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके वश में नहीं किया जा सकता, बल्कि ये भगवान तो निस्वार्थ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।